Hello everyone, welcome to my channel Net Education. कैसे आप सब? Friends, today we are sharing a success story of all my learners जिनका यहाँ पे नेट एंड JRF हुआ है. First of all, congratulations to everyone. आज का जो हमारा छोटा सा सेशन है कि जिसके अंदर हम आज सक्सेस स्टोरी शेयर करें और सक्सेस स्टोरी शेयर करने के साथ साथ वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम विद आवर लर्नर्स ऐसे फेस टू फेस. तो वो अपनी वन बाय वन करके अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगी और अपना बताएगी कि उनकी कैसी उनकी प्रिपरेशन रही, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस. क्वेश्चन होता है वो भी आपके वीडियो से ही क्लियर किया. मुझे तो मतलब फ्री में इतना अच्छा आप कंटेंट दे रहे हैं यूट्यूब में. दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. और यहाँ पे इनवाइट करने के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में नेट JRF क्लियर करना इट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी. सो थैंक यू सो मच मैम. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मीतू. थैंक यू बस मैम. यही है कि आप ऐसे ही पढ़ते रहो, अपना गोल आगे भी जैसे JRF क्लियर करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ. एंड इफ समवन अदर एल्स वांट टू शेयर, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे आप बोलो. मैं बेंगलुरु का भारत कंफर्टेबल. हाँ जी बोलो, जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसा बोलो. আপনার ক্লাস এত সুন্দর যে মানে বলে বোঝাতে পারবো না আমি. আমার এই যে তিনবার এবার নেট কোয়ালিফাই হলো, কিন্তু আপনার ক্লাসের যে পড়ানোর যে ধরনটা, মানে আজ পর্যন্ত আমি ইউনিভার্সিটি স্যারদেরকে পড়েছি. আমার ইউনিভার্সিটি মানে আমার হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাড়ি, কিন্তু আপনার পড়ানোর ধরন আমাদের ইউনিভার্সিটি স্যারদের থেকেও আলাদা. যে এত সুন্দর করে আপনি উপস্থাপন করেন, আহ, একদম বলা যেতে পারে যে বেশি কঠিন বিষয়কে খুব ইজিলি উপস্থাপন করেন, যাতে আমাদের বুঝতে খুব সুবিধা হয়. যে আমি আপনার আপনার থেকে ছোট ছোট টিপস নিয়েছি, যেটা আমি হ্যান্ড নোট আমি খাতায় লিখেছি, যার মাধ্যমে আমি সহজে এই মানে এক্সামটা ক্লিয়ার করতে পেরেছি. তাই আমি বলি যে আপনার কাছে যদি কেউ মানে ফার্স্ট অ্যাটেম্পে যে ভর্তি হয়, বলবো যে এইটুকু হচ্ছে নেট ক্লিয়ার করবেই, এত সুন্দর আপনার পড়ানোর ধরন. Thank you so much, Mona, for sharing your experience with me. And congratulations, Shiva, for clearing JRF. आई होप मेरी थैंक यू वॉइस मैम. आई होगी. थैंक यू मैम. ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. कैसे हो आप? कैसा रहा आपका मैं एक्सपीरियंस रिलेटेड टू स्टडीज़? और आपका सबसे बड़ा, क्योंकि आप मोटिवेटिंग फैक्टर है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपका JRF क्लियर हुआ है, तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस आपका JRF क्रैक करने का? मैम पिछले साल मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था. जी. उसके बाद मैंने अप्लाई किया था, तो फिर एग्जाम दिया था, तो मेरा नेट निकल गया था. 99.21 परसेंटाइल की रैंक. ओके. तो थोड़े से मेरा JRF रुका था. तो फिर पिछले साल में मैंने ना मेरे एग्जाम्स और चल रहे थे, तो मैंने जब प्रिपरेशन किया था तो आपकी वीडियोस देख के किया था. एक मंथ में जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं वो आपकी वीडियोस देख के आए थे, जो यूट्यूब पे थे. जी जी. और आपके जो सेशंस रहते हैं वो मतलब रिवीजन जो रहता है, तो बार बार रिवाइज करते रहो, तो वो फैक्ट्स की पॉइंट सब माइंड में रहता है. जी जी. अगर हम और फिर बुक से भी, तो मैंने अपने बुक से भी पढ़े जितने भी कोर्स बुक्स थी, और फिर आपकी वीडियोस देखे थे. क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन सेशंस थे वो काफी हेल्पफुल थे. और इस साल जब मैंने दिया तो मेरा मतलब होप था कि निकल जाएगा, अच्छा पेपर हुआ था, बट इजी पेपर था, तो लगा था बहुत हाई कट ऑफ ना चली जाए. हाँ, क्योंकि एक ये भी बच्चों का था कि मैम इस बार से शायद हमारा एग्ज़ाम इजी आया है, जबकि वो इजी नहीं था, वो लेवल वैसे ही था, लेकिन हमारी प्रिपरेशन ऐसी हुई थी, हमें लग रहा था कि वो इजी आया है और हमने अच्छे से एग्ज़ाम को कर लिया. बट लेकिन आपका इतना एक साल का पूरा एफर्ट्स था, इतनी मेहनत थी आप सबकी, तो वो रंग लेकर आई है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन फॉर क्लियरिंग JRF. ओके जोशी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हैंड रेस किया था. Hello, ma'am. Hello, Janvi. Yes, ma'am. Myself, Janvi Joshi, and ma'am, I cleared NEET with JRF, ma'am. Congratulations, Janvi. Thank you, ma'am. And I scored a 234 marks in NEET, ma'am. And ma'am, I really thankful to you, ma'am. Ma'am, all credit goes to you and your preparation and your video, ma'am.
it's really helpful for me. And I prepare a notes from your senior video, and from that I make a handwritten notes, ma'am. Ma'am, ओके। it's really helpful for me. Currently, I study MSc ML integrated course, ma'am, and ma'am, it will also helpful for in current syllabus also, हुँ, ma'am. Thank you, ma'am. Your strategy will be awesome, ma'am. Thank you, ma'am. And I थैंक यू want to सो मच। become a teacher like you, ma'am. Thank you, ma'am. You are the inspiration for मीन्स अ me, लॉट ma'am. टू मी जानवी एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। बहुत Thank you, अच्छा ma'am. रहा। और बाकी एक ये भी डाउट था मेरा कि जैसे कि आप सब कह रहे हो कि नोट्स बनाए, रिवीजन करी, तो लास्ट में जो हमारा ये पूरा सिनेरियो रहा कि हमने रिवीजन करी, फिर हमने पीवाईक्यू सॉल्व करे, फिर उसके बाद हमने 1000 वाला जो सीरीज करा था, तो वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? क्योंकि इन Ma'am, केस अगर बहुत हम आगे हेल्पफुल। ये भी कंटिन्यू करना चाहें उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम दे तो वो कनेक्ट में रहे, तो वो कनेक्शन बैठाने के लिए या आगे उसको ही आगे लेकर जाने के लिए तो कितना हेल्पफुल रहेगा अगर हम यही स्ट्रैटेजी आगे लेकर जाए या कुछ और इसके अंदर एडिशन कर पाए? तो कोई सजेशंस आपकी तरफ से yes, ma'am. हो It सकते will हैं? really helpful, ma'am. Because सब कंटेंट तो पढ़ते ही है, मैम. बट जी। आपके जो PYQ होते हैं, मैम, वो बहुत ही वो कंटेंट तो सब पढ़ते हैं, बट जी। क्वेश्चन फॉर्म में कंटेंट को कैसे अप्लाई करना, मैम, वो आप जब PYQ करवाती है, जब आप उसको एक्सप्लेनेशन भी देती है उस हर चीज का आंसर के साथ कि ऐसा क्यों आंसर आया, ऐसा कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है, मैम. तो इट विल बी रियली हेल्पफुल, मैम. एंड मैम, यस्टरडे आई विल ऑल्सो परफॉर्म इन द GSET की एग्जाम थी, मैम. आई एम ओके। फ्रॉम गुजरात, मैम. तो अगेन आई विल सी योर PYQ ऑफ द GSET. आपने जो वीडियो रखी जी थी, मैम, जी। GSET की एक्सप्लेन पूरा पेपर को एक्सप्लेन किया था, मैम. It will really helpful, ma'am, and I scored 214 marks, ma'am. ओह Yesterday also, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशंस, So it was, ma'am. कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, ma'am. तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है, मैम. आपकी जो PYQ स्ट्रेटेजी होती है वो, मैम, तो आगे के लिए भी, मैम, वो बहुत अच्छी रहेगी, मैम. थैंक यू, ओके। मैम. हाँ, थैंक यू। और आगे आप में से कोई सजेशंस देना चाहता है कि आगे हम कैसे करें? क्योंकि मेनली हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि आगे इस स्टडीज़ को ही आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि इन बिटवीन आपके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आप पीएचडी में एनरोल कर रहे होगे, या फिर आप किसी और सेट की तैयारी कर रहे होगे। तो एक ये भी डाउट है कि जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसी के लिए, नेट के लिए, तो क्या सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है अभी तक? जैसे कि आप जी सेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की क्या आप महाराष्ट्र सेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमें पता है कि सिलेबस सेम है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा भी आपको कुछ अलग डिफरेंट लगता है कि जो हम इसमें और ऐड कर सके? यस, मैम. एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, मैम, कल के पेपर में, मैम. ओके। मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन होते थे, मैम, कुछ क्वेश्चन काफी हद तक. तो मैम, ऐसा हम कुछ खुद से सिचुएशनल क्वेश्चन क्रिएट करके हम ऐसा कुछ कंटेंट को अप्लाई करने वाले कुछ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, मैम. ठीक है। और ज्योति, आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो मैम. हेलो ज्योति, कैसे हो? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? हाँ, बढ़िया। मैम, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ और अभी मैं मास्टर्स में एनरोल्ड हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF हुआ है. और पेपर कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति। थैंक यू मैम. और जो पेपर 2 था उसके लिए मैंने सिर्फ आपकी फ्री वीडियोस जो यूट्यूब वाली थी वही देखी. मैंने जी। आपकी वीडियोस से नोट्स बनाए और आपकी जो रिवीजन वीडियोस थी वो सभी देखी और जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं वो देखे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. तो ओके। थैंक यू वेरी मच मैम. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा रिजल्ट रहा आप सबका। और थैंक यू बाकी मैम. हाँ, और कोई शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस अपना? समरीन, आप बताइए, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस रिलेटेड टू जेआरएफ की जो जर्नी थी या आपकी नेट की जर्नी थी? मैम गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग। मेरा नाम समरीन फातिमा है. मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी में इनरोल हूँ इस समय कानपुर यूनिवर्सिटी से. तो मैंने आपका कंटेंट इस तरह से देखा क्योंकि मैं रिसर्च का कोर्स वर्क चल रहा था मेरे डिपार्टमेंट में, तो मुझे रिसर्च की डेप्थ स्टडी करना था, तो मुझे आपका चैनल वहाँ पर से मिला. तो मुझे पता चला रिसर्च को इस तरह से इतनी ईजिली कोई पढ़ा सकता है, वो आप हो. थैंक यू सो इतने मच। इजी इतने इजी से कॉन्सेप्ट स्टैटिक्स का और उसकी एप्लीकेशन मुझे पहली बार समझ में आई, जो मुझे मेरे कोर्स वर्क में भी नहीं समझ में आई थी. तो मैंने आपसे बहुत सीखा है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, और पूरे वोल कोर्स में मैंने केवल 2 हफ्ते पढ़ा था और मेरा नेट क्लियर हो गया. और JRF का कुछ परसेंट से रह गया, नेक्स्ट टाइम उसको भी मैं फाइट करूंगी. हाँ, श्योरली यू विल श्योरली अचीव योर टारगेट जेआरएफ नेक्स्ट टाइम, बिकॉज हाँ. अगर वही होता है स्टार्टिंग में, अगर पहले हमें पता चल जाए कि चलना कैसे है,
तो आगे जाके हम दौड़ भी लेते हैं। तो ये वाला होना चाहिए कि अगर हमें पहले पता चल गया कि नेट क्लियर हो गया तो हमें आइडिया हो जाता है फिर कि अगर ये हमारी वीकनेसेस है, इसके ऊपर हमें वर्क करना है, आगे जाके जेआरएफ हमारा फॉर श्योर आएगा ही आएगा। तो बस इसी स्पिरिट से आगे बढ़ना। जी बोलिए। और मैम आपका कॉम्प्लीमेंट आपके लिए ये है कि जो आपने माइंड मैपिंग सीरीज चलाई थी, जी जो जी जी आपने लास्ट के डेज में माइंड मैपिंग और 1000 क्वेश्चन की, इतना बेस्ट था वो, इतना बेस्ट था कि मतलब स्क्रीन के सामने पेपर देने बैठे थे कि इजीली सॉल्व कर ले रहे थे, केवल आपके बताए हुए थॉट्स आ रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैम ने ऐसे बताया था, मतलब इतनी अच्छी माइंड मैपिंग कराई थी आपने। तो ये मैम आगे कंटिन्यू रखिएगा, PYQ बहुत अच्छे हैं आपके, बहुत अच्छे। ओके। थैंक यू मैम। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे, तो आई होप वो भी हाँ बेनिफिशियल रहे होंगे आपके लिए। यस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। हाँ मैम, इस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, बीएड के उससे भी और एजुकेशन के उससे भी। मैम मैं तो भी कर रही हूँ उसी की तैयारी। अच्छा हाँ आप दोनों कर रहे हो। यस चलो मैम। ऑल द तो बेस्ट। मैम यस हमारे मैम। एग्जाम में ना कोट्स बहुत आते हैं कि मतलब कौन बोला है, क्या है, हाँ किसकी बुक्स है, तो उसकी भी अगर आप प्रोवाइड करा सकती हैं। ओके हाँ मैम, कोर्स को इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए अपने मतलब आगे समझाने के लिए, बाकी सब बेस्ट है एप्लीकेशन फॉर्म में आपका। ओके यस ठीक है। मैम। जैसे कोट्स हाँ होते हैं हम कि किसने हाँ कब क्या यस कहा मैम। है। यस ठीक है। मैम। मैं ये सारी चीज़ें लिखते जा रही हूँ, रिकॉर्ड भी हो रही है ताकि हम आगे इसको इंक्लूड कर पाए अपने और नोट्स में। और कोई समवन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? बाकी के सभी जो स्टूडेंट ज्वाइन है, राजेंद्र हाँ आप मैम। कुछ कहना। अच्छा बाकी ओपन फिर से। ओके, थैंक यू मैम। जी जी बोलिए। मैम जी बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था कि अब आगे नीट के बाद तो जेआरएफ का प्रिपरेशन और उसके बाद और भी जो वैकेंसीज आती है जैसे असिस्टेंट, जैसे अभी तो हम लोग का पोस्ट ग्रेजुएशन मैम है चल रहा है अभी, तो जी उसके बाद क्या करना है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? क्योंकि कोई है मैम, यूट्यूब है, फोन के द्वारा पता चलता है किसी का भी, तो इस तरह का एक शॉर्ट वीडियो या कुछ भी आप टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगी तो अच्छा लगेगा, तो उससे बाकी पता चलेगा थोड़ा। हाँ, एक मुझे स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करनी थी। फॉर एग्जांपल जैसे जिनका तो यहाँ पे जेआरएफ हो चुका है, अब उनके लिए मैंडेट हो जाता है कि अपने आप को किसी भी पीएचडी कोर्स में एनरोल करवाना, तो उसके लिए अभी से लग जाओ। और मैं ये सबसे अपना पर्सनल लेवल पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये कहना चाहूँगी कि अब कहीं पे भी एनरोल हो रहे हो तो सबसे पहले अपना उन टीचर्स के साथ एक अच्छी रैपो होनी चाहिए। अगर आपने एमएड कहाँ से करी है, किस यूनिवर्सिटी से करी है, तो आप उसी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं अप्लाई करो, क्योंकि आपको बहुत ही लंबी जर्नी करनी है जिसमें 3 साल या 5 साल आपको एक साथ टीचर के साथ लगाने हैं। तो उससे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो। एरिया मतलब जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तो मैटर करेगा, लेकिन टीचर भी यहाँ पे मैटर करेगा कि जिसके अंडर आप यहाँ पे पीएचडी करना चाहते हो। तो उसके लिए सारी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उनके वेबसाइट पे जाओ, उनकी जो फैकल्टी की प्रोफाइल आती है उनको देखो, उनको सर्च करो कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है या उन्होंने यहाँ पर क्या क्या कंट्रीब्यूट करा है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारे पॉइंटर्स आप देखो और उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, क्योंकि पहले हम ये क्या करते हैं कि किसी दूसरी स्टेट में हमें देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी अच्छी है या फिर आप ज़्यादा उससे वो प्रभावित हो जाते हो, मतलब इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। तो ऐसे नहीं जाना, मतलब पूरा सोच समझ के अच्छे से किसी यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है, समझना है। स्पेशली टीचर्स जो आपको करवाने वाली है तो उनकी प्रोफाइल को अच्छे से देखना है। और उसके बाद अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू दी फैकल्टी एंड अकॉर्डिंग टू दी आपका जो प्रोस्पेक्टस निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एक बार देखना और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना। और ये जो आपको इतना टाइम मिला है अभी, क्योंकि अगर आप जेआरएफ की तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ इस टाइम को भी यूटिलाइज करना कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए 15 दिन कम से कम अपनी रिसर्च प्रपोजल पे लगाना कि 15 दिन कि आपका कोई भी रिसर्च प्रपोजल ऐसा बनाओ जो करंट सिनेरियो के ऊपर बेस्ड हो, काफ़ी मतलब ज़्यादा न्यू भी ना हो, ज़्यादा पुराना भी ना हो, ऐसा हो कि जिससे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू मिल भी जाए, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसी हिसाब से अपना एरिया, अपने उसी हिसाब से डोमेन चेक करना, तो वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई अंडरस्टैंडिंग कि कैसे चलना यस है, क्या मैम। चलना है। मैम मुझे भी वही पूछना था मैम कि मेरा अभी एमएससी एमएन इंटीग्रेटेड है, तो मैम मेरी कॉलेज में अभी पीएचडी की वैकेंसी भी है, तो मुझे वहाँ पे मेरा हो जाएगा मैम एडमिशन। तो मैम वहाँ पे फैकल्टी भी अच्छी है, प्रोफेसर भी अच्छे है, वो रिसर्च का गाइडेंस भी अच्छे देते हैं, तो मैम मुझे अदर यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है ना मैम, बिकॉज मेरा रेपो भी अच्छा है मेरे फैकल्टी के साथ मैम।
तो अभी दूसरी मतलब फेमस यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, पर सब ऐसा बोले कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नहीं, एक मोमेंट पे कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा। अप्लाई करो हर जगह, हर जगह अप्लाई करो। ये मत सोचो कि एक ही यूनिवर्सिटी रखनी है हमें, क्योंकि ऐसा भी चांसेस होता है कि भले ही रैपो भी अच्छी हो टीचर के साथ, लेकिन सीट्स अवेलेबल नहीं होती कभी कभी। तो सीट्स, हमें एक सीट चाहिए अपने लिए, तो वो हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। आसपास की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो स्टेट है या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो हर जगह अप्लाई करो और कोशिश करो कि हर जगह सिलेक्शन हो। इस तरीके से आप अपना फ्रेम करो अपने आप को। और अगर रहता है कि मेन प्रायोरिटी, तो टीचर्स के साथ भी थोड़ा गाइडेंस उनकी लेना स्टार्ट कर दो। जो आप जिसके अंडर एमएड करे थे या एमएससी करे थे, वो टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकती है कि कैसे कैसे आगे हमें बढ़ना है, और आपके लिंक्स बनाने में आपको हेल्प होगी। तो अभी से लिंक्स बनाना स्टार्ट करो टीचर्स के साथ, उन फैकल्टी से जुड़ो, उन फैकल्टी से मिलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी फैकल्टी लग रही है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको, कि वो आपको अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस दे सकती है, तो ट्राई टू राइट मेल अप्रोच करने के लिए उनको मीटिंग करो या कुछ ऐसे करो। ट्रस्ट में बहुत फ़ायदेमंद रहता है, सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपको जान रहे होते हैं दूसरों के मुताबिक, जो अननोन फेस होते हैं उनके लिए। तो ये छोटी छोटी स्ट्रैटेजी करना स्टार्ट करो, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रही हूँ, मायने रखता है। तो ये भी चीज़ है। बाकी अपनी मेहनत तो है ही आपके साथ में, लेकिन थोड़े कनेक्शंस, थोड़ा एक अच्छा रैपो होना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट उन्हीं के साथ जहाँ से जिसको आप जानते भी हो या नहीं भी जानते, तो सबके साथ कोशिश करो, अप्रोच करो किसी ना किसी तरीके से। अभी से स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि रिलैक्सिंग मोड में चले जाओगे तो फिर वो आगे दिक्कत करेगा। तो ओके ये मैम, आप कर सकते हो सारे। थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी का कोई कर दो, ज़रूर आपका क्वेरी सॉल्व होगी। और मैम रिसर्च प्रपोजल में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, किस तरीके से कैसे बनाया जाता है इसको, इसको कोई हाँ वीडियो आपको हो तो बताइए। हाँ, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, आप उसको रेफ़र करो। मैं आपको सेंड कर थैंक यू दूँगी मैम। और चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। सो फिर यहीं पे हम क्या करें, वाइंड अप करें अपने सेशन को। लास्ट कोई कहना चाहता है कुछ अपना, एंडिंग कुछ कहना चाहता है? हाँ राजेंद्र, बोलो। मैम हाय मैम। हेलो राजेंद्र, कैसे हो? मैम मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैम मैं ना आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपकी वीडियोस दिसंबर से देखना स्टार्ट की थी, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मेरी जो प्रिपरेशन है वो मार्च से स्टार्ट हुई थी। और मैम इन बिटवीन मेरे एमएड के प्रैक्टिकल्स भी थे और मेरे एग्जाम्स भी थे। तो फिर मैम मेरी बीच में फिर से तैयारी मिस हो गई पूरी की पूरी, और आपकी वीडियोस भी रह गई। तो मैम जैसे जैसे मतलब नेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होते गया, मुझे बेनिफिट होता गया उस चीज़ का। तो मैम फाइनली जब मतलब काफ़ी ज़्यादा पास आ गया था एग्ज़ाम, तो सुबह के 3-3, 4-6 बजे तक कभी-कभार तो ऐसा होता था कि पूरा-पूरा दिन जागना पड़ता था। और मैम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब नेट क्लियर कर लिया, और उसकी रीज़न सिर्फ़ आप ही हो, कि आपकी वजह से ही हुआ है। पूरा क्रेडिट मैम मैं अपना आपको देना चाहती हूँ कि आप ही रीज़न हो उस चीज़ का, क्योंकि कॉलेज टीचर्स भी इतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं बिज़ी होते हैं। बट आपने टाइम निकाल के 1-1, 2-2 घंटे की आप क्लासेस लेते थे, वो मैम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। और मैंने अपने सारे नोट्स, कोई बुक नहीं थी मेरे पास, मैंने अपने सारे नोट्स आपकी वीडियोज़ देख के बनाए, चाहे वो पेपर 1 हो, 2 हो। और मैम सुबह के जब मैम नेट का एग्ज़ाम था ना, तो मेरा हायर एजुकेशन का रह गया था और आपकी वीडियो रह गई थी हायर एजुकेशन वाली। वो मैम मैंने सुबह 4 बजे उसकी पूरी कवर की थी। और मैम इतना बेनिफिट हुआ कि उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे। और अच्छा। तब मैम जब क्वेश्चन आए थे, मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ, मैंने सही किया एकदम, कि आपका मैंने हायर एजुकेशन वाला जो है वो सुबह उठ के देखा। तो मैम बहुत-बहुत थैंक्स आपको और कांग्रेचुलेशंस मैम कि आपके इतने सारे स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है। थैंक यू सो मच राजेंद्र, थैंक यू सो मच। बस इसी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलना, और अच्छे से और मेहनत करते हुए जेआरएफ भी जरूर क्लियर करना अपना। ठीक है। श्योर मैम, श्योर। It's not very far. I mean, in the month of September, I came across Mams app on Play Store while surfing for, because मैं Play Store पे ये देखता रहता था कहीं से कुछ अच्छा कंटेंट मिल जाए, YouTube पे मिल जाए. So I came across one app, Mams app, and eventually I started surfing it. Then I started surfing her YouTube channel, and then I found some really good playlists, and I started revising from it. Because बहुत ज़्यादा रिवीजन का टाइम बचा नहीं था, and उसमें बुक में इंडल्ज करना, to indulge in the whole content, because
content is very vast. Like if you see unit number 9, that is of education administration, it is very vast. उसको मतलब दोबारा से पढ़ना बैठना बहुत मुश्किल है. So I found the playlist very helpful. जो मैम ने revision की playlist बना रखी है, and the playlist that she has made in which she has revised all the units in the form of questions. तो अभी मुझसे रिसेंटली कल भी किसी ने पूछा कि आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया, एंड आई थिंक इट वाज फ्रॉम मैम्स चैनल ओनली, समवन, एंड आई वोंट बी टेकिंग द नेम. सो मैंने उनको भी ये बोला, मैंने कहा आप कोशिश करिए कि आप जितना क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हैं अपना यूनिट्स को, बिकॉज थ्रू द क्वेश्चंस वी गेट द आइडिया दैट हमने यूनिट पढ़ लिया, हमने थ्योरीज पढ़ी, हमने सब पढ़ लिया, बट हमारे दिमाग में अभी भी ये आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा. सो वहां पे कहीं ना कहीं हम लैग कर जाते हैं. तो अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, जैसे आई एम बेसिकली अ टीचर, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, आई एम इंग्लिश टीचर, सो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ दैट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ कॉम्प्रिहेंशन, नेवर स्टार्ट रीडिंग इट फर्स्ट. फर्स्टली गो थ्रू द क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं, एंड फ्रॉम द क्वेश्चंस देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस रहता है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू अपनी स्टडी करें. हाँ, ये संकल्प आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला. तो काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट रहता है क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा काफ़ी स्कोरिंग है, बट स्टिल स्टूडेंट्स यहाँ पर उसमें अच्छा नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वही गलती करते कि पूरा रिसर्च मतलब पूरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने बैठ जाते हैं. तो ये गलती नहीं करनी है. फर्स्ट स्विच टू द क्वेश्चन, उसके हिसाब से आप उसका कीवर्ड सर्च करना स्टार्ट करो. और कभी ये भी पॉसिबल नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट कीवर्ड दिख जाए वहाँ पर, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना होता है. तो वही गलती हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट को समझने में और एकदम से जंप करने पे, तो जहाँ से हमारा ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गड़बड़ कर जाता है. तो ये भी सबसे अच्छा पॉइंट संकल्प ने यहाँ पर बोला. ओके संकल्प, कंटिन्यू. Yes, ma'am. And besides this, ma'am, आपका तो मैम बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज मैं जैसा बताऊं कि मेरी आप मान लीजिए एक महीने का जो रिवीजन रहा आपके सब, आई थिंक उस वजह से पेपर क्रैक हो पाया. बट बिसाइड्स दिस आई कंप्लीटेड माय मास्टर इन एजुकेशन फ्रॉम एनसीईआरटी. तो एनसीईआरटी की बहुत बैकिंग रही है मेरे को, बिकॉज उसमें जैसा जो भी चीजें होती है वो सब वहीं से आती है, एनईपी एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे हमारे ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग आवर एमएड कोर्स हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सेमिनार्स होते रहते थे, जिसमें हमें ही मतलब यूज्ड टू बी द वॉलंटियर्स एंड एवरीथिंग. तो उसकी भी बहुत हेल्प रही है कि कहीं ना कहीं जो आई थिंक जो एक आम इंसान जो पढ़ता है, जो एक आम स्टूडेंट पढ़ता है फ्रॉम हु इज परस्यूइंग बीएड एंड एमएड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, वो शायद हमको रूबरू सामने से देखने को मिल गया. एंड दे कमा सकते हैं, बट अगर टेक्निकल नहीं है देन यू शुड गो फॉर द लॉजिकल थिंकिंग. क्या आप बस सोचिए. एंड एलिमिनेशन की जो एक प्रक्रिया रहती है वो बहुत अच्छी रहती है. अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है. ओके, तो हम संकल्प से 4-5 चीज़ें हमें पॉइंटर्स मिले जो हम काफ़ी बार रिपीट करते रहते हैं. कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, देखो, फिर उसके हिसाब से आंसर करो. देन ही टॉक्ड अबाउट कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, जिसके अंदर आपको पूरा पढ़ना नहीं बैठना, पहले क्वेश्चन की तरफ स्विच करो, देन यू विल मूव टुवर्ड्स द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके हिसाब से करो. थर्ड, एलिमिनेशन टेक्निक विच इज़ द बेस्ट टेक्निक टू फॉलो बाय एवरीवन. हर कोई इसको फॉलो कर सकता है. अगर एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ हो रही है कहीं पे तो उसको करो. तो इसके अलावा एक और यहाँ पर बताया कि जैसे कि प्रायर एक्सपीरियंस आपके बहुत मैटर करते हैं. जैसे कि इन्होंने एनसीईआरटी का एग्जांपल दिया कि इनका काफ़ी बैकिंग थी, इन्होंने वहाँ से कोर्स किया, सब कुछ किया. तो आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस भी आपका हेल्प करते हैं आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए भी. और आपकी लर्निंग कैसे कनेक्ट होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मैम बहुत अच्छे से आपने इतने अच्छे से पढ़ाया ना सबको, मतलब मेरे ना मैम ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आप नहीं होती तो सच में नेट नहीं हो पाया तो पता. थैंक यू मैम. और मैम लाइव में कभी भी मैं दिल्ली जाऊंगी ना जरूर आपसे मिल लूंगी. हाँ बिल्कुल फेस टू फेस. हाँ जरूर मिलना. हाँ ठीक है, जरूर मिलना आप सब. जी मैम और जो आपकी जो पीवाईक्यू थे और जो आपके जो एक्सप्लेनेशन थे रात के 12 साढ़े 12 तक जो 10 डेज वाला इनिशिएटिव था मैम बहुत हेल्पफुल हुआ. एग्जाम में मेरा 73 करेक्ट हुआ है और बाकी वो मैं केयरलेसली ही छोड़ दी थी मैम. ठीक है सुस्मिता, ग्रेट. ऐसे आगे बढ़ते रहो. नेक्स्ट टाइम टारगेट रखो कि जेआरएफ लेकर आओ.
जी मैम जरूर ले आऊंगी। हाँ जरूर। ओके सो फ्रेंड्स फिर ठीक है, फिर हम यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। एंड रियली बहुत अच्छा लगा आप सबसे फर्स्ट टाइम ऐसे फेस टू फेस मिलते हुए। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आने वाले सभी जितनी भी आपको सक्सेस मिलने वाली है लाइफ की, ऐसी आगे बढ़ते रहो। और जिनका JRF नहीं हुआ है तो उसको यहाँ पर इस पॉइंट पे निराश नहीं होना, फिर से लग जाओ और इस बार ज़रूर JRF अपना क्लियर करके लेकर आओ। और अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सभी लोगों को जो आपके लव वन हैं उनको भी आप यहाँ पर प्राउड फील करवाओ। ठीक है, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ओके बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो बाय मच। मैम।